दोस्तों, इंसान हमेशा से ही तलाश करने की अटूट इच्छा रखता है। इंसान ने हमेशा नक्शे के दूर कोनों तक यात्रा की, लहरों के नीचे गहरी खाई देखी और अपनी खोज से भी पता लगाया कि हमको कैसे उड़ना है। और इंसान की उड़ने की खोज कभी भी खतरे से खाली नहीं रही और आज तक 18 लोगों ने स्पेस से गिरकर अपनी जान दी है। और आज भी हम में से बहुत लोगों का सपना होता है एस्ट्रोनॉट बनना। मैं आज आपको ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी अंतरिक्ष से गिरकर मौत हो गई और उनका नाम था व्लादिमीर कोमारोव। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, व्लादिमीर अपनी मौत से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। व्लादिमीर का जन्म 1927 में रशिया में हुआ था। उस वक्त रशिया को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। व्लादिमीर बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार थे। इनको बचपन से ही आसमान में प्लेन उड़ते हुए देखना बहुत ज्यादा पसंद था और ये बड़े होकर एक पायलट बनना चाहते थे। इनकी इसी शौक के चलते व्लादिमीर 15 साल की उम्र में पायलट बन गए और उन्होंने बहुत से प्लेन उड़ाए। इनकी कम उम्र में पायलट बनने की वजह से उस दौर में इनकी एक खास पहचान थी। लेकिन दोस्तों, असली सिलसिला शुरू होता है 1955 से। 1955 में रशिया यानी सोवियत संघ और अमेरिका में एक मुकाबला शुरू हुआ और ये मुकाबला अंतरिक्ष में जाने का था। लेकिन उस समय में सोवियत स्पेस एजेंसी का नाम अमेरिका की नासा की तरह तड़कता भड़कता नहीं था। वैसे भी सोवियत स्पेस एजेंसी की शुरुआत 1950 में यानी इन दोनों देशों के मुकाबले से सिर्फ 5 साल पहले ही हुई। जाहिर सी बात है कि सोवियत स्पेस एजेंसी के पास सिर्फ 5 साल का ही एक्सपीरियंस था। हालांकि उस दौर में जानवरों को ही अंतरिक्ष में भेजा जाता था। फिर 1957 में सोवियत स्पेस एजेंसी ने इंसान को स्पेस में भेजने का डिसीजन लिया, जिसकी भनक अमेरिका को लग गई और अमेरिका ने भी इंसान को स्पेस में भेजने का फैसला लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच मुकाबला चल रहा था और ये वो दौर था जब स्पेस में जाने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस इकट्ठा किया जा रहा था। यानी उस दौर में अंतरिक्ष में जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत से एस्ट्रोनॉट ने अपनी जान पर खेलकर स्पेस में जाने का डिसीजन लिया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। व्लादिमीर भी उन्हीं लोगों में से एक थे। 1967 में व्लादिमीर ने अपनी पहली स्पेस ट्रैवल ऑपरेट की और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। उसके बाद 1967 में अपने स्पेस ट्रैवल के सफल होने के बाद रशिया ने 1967 में एक स्पेस प्लान बनाया और इस मिशन में व्लादिमीर को स्पेस में भेजने का फैसला किया गया। व्लादिमीर को जिम्मेदारी दी गई कि वो स्पेस में जाकर अपने स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में वॉक करेंगे। लेकिन ये करना खतरे से खाली नहीं था। दोस्तों, दरअसल इससे कुछ साल पहले रशिया के भेजे गए बहुत से स्पेस शटल क्रैश हो गए थे और इनके भेजे गए स्पेस शटल में कई खराबियां पैदा हो जाती थी और व्लादिमीर जानते थे कि ये मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस मिशन में उनकी जान भी जा सकती है और उनका जिंदा बचकर वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन व्लादिमीर पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि मिशन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कई एस्ट्रोनॉट ने रशिया यानी सोवियत संघ की गवर्नमेंट को लेटर भी भेजे कि इस मिशन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दौर में रशिया और अमेरिका के बीच स्पेस मुकाबला चल रहा था और रशिया यानी सोवियत स्पेस एजेंसी पीछे नहीं हटना चाहती थी। इसी के चलते इस मिशन को कैंसिल नहीं किया गया। ये भी कहा जाता है कि जिस स्पेस क्राफ्ट में व्लादिमीर सवार थे इसमें 200 से ज़्यादा खराबियां थी और ये तबाह होना ही था। उसके बाद 23 अप्रैल 1967 को व्लादिमीर अपने स्पेस क्राफ्ट में सवार हुए और सवार होने के बाद उन्होंने 24 घंटे में 16 बार हमारी पृथ्वी के चक्कर काटे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और व्लादिमीर हैप्पी थे कि वो अपने मिशन में सक्सेस होंगे। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। व्लादिमीर के क्राफ्ट के सोलर पैनल जिनमें इनको एनर्जी मिलती है, अचानक सोलर पैनल खराब होना शुरू हो गए। उसके बाद व्लादिमीर को इस मिशन को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और व्लादिमीर के रॉकेट स्पेस ब्रेक भी खराब हो चुका था
और उस वक्त व्लादिमीर पृथ्वी से 13,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इसके बाद व्लादिमीर ने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पैराशूट नहीं खुल सका और इनका स्पेस क्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। 24 अप्रैल 1967 को जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ और व्लादिमीर दुनिया के वो पहले शख्स बने जो अपने स्पेस क्राफ्ट में मारे गए थे। उसके बाद उनकी जली हुई बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा किया गया, इनको दफना दिया गया था। कहा जाता है कि ये इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरे थे कि ये अपने आखिरी समय में अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। व्लादिमीर कोमारोव की मौत से पूरे रशिया में शोक की लहर थी, हर तरफ दुख का माहौल था। इनको ए मैन हु फॉल फ्रॉम स्पेस के टाइटल से रशिया में बुलाया जाता है, यानी एक ऐसा आदमी जो स्पेस से सीधा जमीन पर गिरा था। दोस्तों, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूं, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, उनको पता चले कि आप कितनी अमेजिंग वीडियो देखते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन